वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज हम कर रहे हैं संज्ञा। ये संज्ञा जो है वो है क्या? ठीक है, संज्ञा में इस संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नहीं आती। और इसी के बारे में हम जानेंगे कि संज्ञा के बिना तो हम कोई वाक्य बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो जानेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा की परिभाषा, जिसे आप नाउन के नाम से भी जानते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम में देखिए, जैसे मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें इंसान भी हैं और अन्य पशु पक्षी भी आ जाते हैं। वस्तुओं के नाम जैसे अनार, फल में आ गया, रेडियो, किताब, संदूक, ये सारे। स्थानों के नाम देखिए, जैसे कुतुब मीनार, है ना, भारत, किसी शहर का नाम मेरठ आदि। इसी प्रकार भावों के नाम में देखिए, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं है, वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। तो साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले, उसका बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम व्यक्ति के नाम में देख रहे हैं तो यहाँ पर श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि, ये जो है वो व्यक्ति के नाम है। वस्तु के नाम में देखिए कार, है ना, चाय, फिर किसी पुस्तक का नाम जैसे कुरान, गीता, रामायण आदि। इसी प्रकार देखिए स्थान, इनमें जैसे कोई भी, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, ये सब। दिशाओं के नाम में उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, कोई भी दिशा का नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। इसी प्रकार देशों के नाम में जैसे भारत, है ना, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान इत्यादि। राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे अगर हम देखें तो भारत में रहने वाले भारतीय, रूसी, है ना, अमेरिकी, अमेरिका में रहने वाले। इसी प्रकार समुद्रों के नाम, जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, ये सारे के सारे जो है समुद्रों के नाम है। नदियों के नाम जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। इसी प्रकार पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम। इसी तरह नगरों, चौकों और सड़कों के नाम भी, जैसे वाराणसी, गया, चांदनी चौक, है ना, अशोक मार्ग। इसी प्रकार से पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, अगर कोई भी पुस्तक का नाम है, जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, है ना, धर्मयुग, ऐसे ही इंडियन नेशन, तो इसमें जो है वो सारी की सारे इसमें पुस्तक और समाचार पत्रों के नाम भी आ जा रहे हैं। इसके बाद देखिए ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, है ना, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। इसी प्रकार दिनों, महीनों के नाम,
मई, अक्टूबर, जुलाई, है ना। और दिनों में देखिए सोमवार, मंगलवार। इसी प्रकार त्योहार, उत्सवों के नाम जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी। तो ये सारे के सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। तो यहां पर लड़का से क्या मतलब है? जैसे कोई व्यक्ति वाचक संज्ञा के अंदर हमने देखा राजेश, सतीश इत्यादि कोई नाम हो तो हम उसको जो है जातिवाचक के रूप में लड़का ये कहेंगे। इसी प्रकार हमने देखा गाय, घोड़ा इत्यादि जो है इनमें जाति वो क्या क्या होगा? पशु पक्षी, ये सारे के सारे पशु में आ जाएंगे। वस्तु से क्या है? मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम, ये सब का बोध होता है। ठीक है। और नदी से, जैसे अगर या तो हम नदी का नाम ले रहे हैं, गंगा, यमुना, कावेरी आदि, जो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में किया। अब हम कुल मिला के अगर कहें तो नदी कह रहे हैं, तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। इसी प्रकार पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। तीसरा देखिए भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या है? जैसे कुछ शब्द मैं आपके सामने बोलूंगी। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हंसी, चढ़ाई आदि। ये जो भी शब्द हैं वो कोई ना कोई भाव, गुण या अवस्था इनका बोध करा रहे हैं। तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। तो इन उदाहरणों में जो उत्साह है, उत्साह से मन का भाव पता चल रहा है। इसी प्रकार ईमानदारी से गुण का बोध होता है। बचपन जीवन की एक अवस्था है या दशा को बताता है। तो इसलिए ये उत्साह, ईमानदारी और बचपन आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। हर पदार्थ का धर्म होता है। जैसे पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना। तो पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्राय इसका बहुवचन नहीं होता। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से होता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्द के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहां पर आप देखेंगे कि जातिवाचक में जैसे यहाँ पे स्त्री है तो स्त्रीत्व, यहाँ पे त्व आया। इसी प्रकार मनुष्य, मनुष्य में मनुष्यता, तो ता आया। और जैसे लड़का जाति है तो इसमें क्या बना? लड़कपन, पन आया इसमें। दास, दास का क्या बना? दासत्व, त्व आ गया। इसी प्रकार भाई, भाई से क्या बना? भाईचारा। ठीक है। जाति, जाति से बना जातीयता। इसी प्रकार बच्चा से बचपन, पन आ गया। नारी, नारी से नारीत्व, त्व आ गया। बूढ़ा, बूढ़ा से बना बुढ़ापा, पा आया। मित्र, मित्र से बना मित्रता यानी ता आ गया। पंडित जातिवाचक है
और उससे हमें भाववाचक बनाने के लिए क्या हुआ? पंडिताई। दूसरा देखिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब यहां पर जो है वो विशेषण में कोई विशेषता हो, यानी कि इसमें जैसे लघु, छोटा होना, ठीक है, तो लघु से क्या बना? लघुता, लघुत्व। इसी प्रकार खट्टा, ये भी एक विशेषता है, तो उससे क्या बना? खटाई। बड़ा, बड़ाई। और परिश्रमी, तो परिश्रम। इसी प्रकार देखिए सर्द, ये विशेषण है, सर्द से बना सर्दी। मीठा से बना मिठास। वीर, वीर से बना वीरता या वीरत्व। इसी प्रकार सुंदर, विशेषण है, तो इससे क्या बनेगा? सौंदर्य, सुंदरता। इसी प्रकार अच्छा, अच्छाई। और भावुक, ये भी एक विशेषण है, तो भावुकता। श्रेष्ठ, श्रेष्ठता। अब देखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जहां हम जो ये पता लगाते हैं कि जिनसे पता चलता है कि क्रिया हो रही है, काम हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं खोजना, ये क्रिया है, तो इससे भाववाचक संज्ञा बनाना है तो बनेगा खोज। इसी प्रकार सींचना, तो बनेगा सिंचाई। कमाना, कमाई। रुकना, रुकावट। इसी तरह सीना, सिलाई। पढ़ना, पढ़ाई। इसी प्रकार चमकना, चमकना से बना चमक। बचना, बचाव। छापना, छपाई या छापा। छींकना, छींकना से बना छींक। संज्ञा से विशेषण बनाना। यहां पर कई बारी संज्ञा से हमें विशेषण बनाने के लिए भी आ जाता है। जैसे कि अगर एक शब्द लेते हैं अभिमान, अभिमान जो है वो संज्ञा है, तो इससे जब हम विशेषण बना रहे हैं तो अभिमानी। इसी प्रकार ईश्वर का ईश्वरीय। और देखिए कुल, कुल से बना कुलीन। इसी प्रकार देखिए आसमान, आसमान संज्ञा है, बना आसमानी। इसी प्रकार अनुभव, अनुभवी। इतिहास से बना ऐतिहासिक। इसी प्रकार देखिए कागज, कागज का बना कागजी। और चाचा, चाचा से बना चचेरा। क्रिया से विशेषण बनाना। अब यहां पर देखिए कि जैसे क्रियाएं हैं, लड़ना, तो इसका विशेषण बन गया लड़ाकू। और पीना, पियक्कड़। इसी तरह टिकना, टिकाऊ। भागना, भगोड़ा। तैरना, तैराक। झगड़ना, झगड़ालू। आगे देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब संज्ञा से तो आपने सीखा, इसी प्रकार सर्वनाम में भी देखते हैं। जैसे कि शब्द है अपना, तो अपना से क्या बना? अपनापन। इसी प्रकार अहम, तो अहंकार। पराया, परायापन। और आप से बना आपा। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। यहां पर हम शब्द देख रहे हैं, उदाहरण के लिए देखिए जैसे मंद का मंदी। इसी तरह दूर, दूरी। तीव्र, तीव्र से बना तीव्रता। शीघ्र, शीघ्र से शीघ्रता इत्यादि। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। कई बारी हमारे पास अव्यय भी आते हैं, जैसे परस्पर, समीप, निकट इत्यादि। तो देखते हैं इनमें कैसे बना। परस्पर से बना पारस्पर्य। निकट से बना नैकट्य। शाबाश से बना शाबाशी। वाह वाह, वाह वाही। इसी तरह शीघ्र, शीघ्रता। समूहवाचक संज्ञा चौथे नंबर पे जो आती है,
तो जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह है, झुंड है, जैसे भीड़, जनता, सभा, कक्षा, तो ये सब जो है वो समूहवाचक संज्ञा में आता है। इसके अलावा वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा, अब जैसे ये है अंगूर का गुच्छा, है ना, और कुंज, मंडल, तो ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि, इनको जो है इन द्रव्यों को हम नाप तोल कर ही लेते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आता है। संज्ञाओं का प्रयोग, तो संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। तो कुछ यहाँ पे मैं उदाहरण दे रही हूँ। इनमें जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, तो कभी कभी क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे कि पुरी से जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का, दाऊद से कृष्ण के भाई बलदेव का, इसी प्रकार संवत से विक्रमी संवत का, गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। इसी तरह बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती हैं, जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। जातिवाचक का देखा आपने, अब देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का दूसरा रूप। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का कोई भी गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो, तो यहां पर जो है वो व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में प्रयोग देखा। अब हम अगला देखते हैं कि भाववाचक जातिवाचक। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरण के लिए जैसे कहें ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, यहां पहरावा भाववाचक संज्ञा है किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ। पहरावे से क्या है, यहां पर पहनने के वस्त्र का बोध होता है। संज्ञा के रूपांतर, लिंग, वचन और कारक के संबंध में ये बताया जा रहा है। तो पहला पॉइंट है संज्ञा विकारी शब्द है। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित या रूपांतरित करता है, यानी परिवर्तन कोई ना कोई होता ही है, इसलिए यह विकारी शब्द कहलाता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन, कारक, चिन्हों के कारण बदलते हैं। लिंग के अनुसार, जैसे नर खाता है, नारी खाती है, लड़का खाता है, लड़की खाती है। तो देखो इन वाक्यों में आप देखिए नर जो है वो पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग, तो लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग। इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं को रूपांतरण होता है। रूपांतर होना मतलब कि परिवर्तन आता है। वचन के अनुसार, जैसे लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, लड़की खाती है, लड़कियां खाती हैं। तो इन वाक्यों में लड़का शब्द एक के लिए आया है और लड़के एक से अधिक के लिए, लड़की एक के लिए और लड़कियां एक से अधिक के लिए आया है। तो यहां पर जो है संज्ञा का रूपांतरण किसके आधार पर हुआ है, वचन के आधार पर हुआ है। कारक चिन्हों के अनुसार, अब देखिए लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। तो इन वाक्यों में देखिए लड़का खाता है में लड़का पुल्लिंग एक वचन है और लड़के ने खाना खाया में भी लड़के पुल्लिंग एक वचन है, पर दोनों के रूप में भेद है। तो इस रूपांतरण का कारण, इस अंतर का कारण, परिवर्तन का कारण कर्ता कारक का चिन्ह ने है, जिससे एक वचन होते हुए भी लड़के रूप में हो गया। इसी तरह लड़के को बुलाओ, लड़के से पूछो, लड़के का कमरा, लड़के के लिए चाय लाओ इत्यादि वाक्यों में संज्ञा
लड़का लड़के ये एक वचन में ही आई है। इस प्रकार संज्ञा बिना कारक चिन्ह के भी होती है और कारक चिन्हों के साथ भी होती है। तो दोनों ही स्थितियों में संज्ञाएं एक वचन में या बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बिना कारक चिन्ह के, जैसे लड़के खाना खाते हैं, ये बहुवचन में है। लड़कियां खाना खाती हैं, बहुवचन। अब कारक चिन्हों के साथ देखिए, लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया। तो लड़कों से पूछो, लड़कियों से पूछो। तो इस प्रकार जो संज्ञा का रूपांतर हुआ वो लिंग, वचन और कारक के कारण भी होता है। तो इस प्रकार आपने आज जाना कि संज्ञा और संज्ञा के भेद और भाववाचक संज्ञा, यानी आपने कुल मिलाकर ये सब कुछ जाना आज कि संज्ञा का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको दी हुई जानकारी बहुत उपयोगी होगी और आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। धन्यवाद।